Hello, welcome again. Yeah, welcome to forensics and law. So today remaining part is that last in last lecture we have covered something related to AI and security. So now today we are going to learn about what is the AI in zero trust model. What is this zero trust? It is never trust, ऑलवेज वेरीफाइड कि किसी के ऊपर में भी ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करने का, हमेशा वेरीफाई करने के लिए चलें. दैट इज़ ज़ीरो ट्रस्ट. वाई? बिकॉज ट्रेडिशनल पेरीमीटर इज़ आउटडेटेड. ट्रेडिशनली जो चलता था कि माउथ टू माउथ वर्ड पर भी चल रहा है, वो ट्रस्ट वाली बात है ही नहीं आज. दैट्स वाई कोर प्रिंसिपल क्या रहते हैं? आइडेंटिफाई, वेरिफिकेशन, लीस्ट प्रिविलेज, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. हर किसी के ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट यूज़र, उसको ऑथेंटिकेट करने का, ऑथराइजेशन देने का, एंड देन एक्सेस. रोल ऑफ एआई इन जीरो ट्रस्ट. अभी जीरो ट्रस्ट में एआई का क्या यूज़ रहेगा? डायनामिक पॉलिसीज बना करके दे रहा है, रिस्क बेस्ड एक्सेस है. डायग्राम ऑफ एआई प्लस जीरो ट्रस्ट कैसे? यूज़र है, कोई भी एआई उसको एनालाइज करेगा, रिस्क स्कोर देगा कि कितना रिस्क हो सकता है इस पर्सन के साथ या कितना नहीं, एंड देन एक्सेस का डिसीजन देगा उसको. और वो कैसे करेगा? बिहेवियर एनालिसिस, कंटिन्यूस ऑथेंटिकेशन, एआई बेस्ड रिस्क स्कोरिंग एंड माइक्रो सेगमेंटेशन. नेक्स्ट इज ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर लेयर्स. अभी ये ज़ीरो ट्रस्ट का आर्किटेक्चर लेयर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी, device, network, application and data. AI driven automated response. Automated response क्या है? अब ये नीड फॉर ऑटोमेशन, मैनुअल रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा. जब ऑटोमेशन है तो मैनुअल रिस्पॉन्स डेफिनेटली स्लो ही होगा. SOAR सिस्टम, सिक्योरिटी और orchestration, automation, then response, and then diagram of SOCR. लाइक अलर्ट देगा ये एआई को. ठीक है, एआई अलर्ट आएगा जैसे ही एआई क्या करेगा? डिसाइड करेगा, ऑटोमेटेड एक्शन देगा कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. दैट इज ऑटोमेटेड एक्शन. नाउ एआई रोल इन रिस्पॉन्स. सो ऑटोमेटेड एक्शन, ब्लॉक आईपी, disable account and then isolated the device. That's the role. कि जैसे ही ऑटोमेटेड एक्शन मिला है देन सबसे पहले आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देने का, देन अकाउंट को डिसेबल कर देने का, एंड देन डिवाइस को ही आइसोलेट कर दिया. डायग्राम क्या है? सबसे पहले थ्रेट आया तो थ्रेट को डिटेक्ट किया, थ्रेट डिटेक्शन. जब डिटेक्ट हो गया है कि एक्चुअल थ्रेट क्या है, देन एआई डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा, एंड देन एक्शन विल बी देयर. इम्पैक्ट ऑन जॉब रोल्स. कि अभी ये एआई के जॉब रोल पर इतने इम्पैक्ट क्यों हैं? चेंजिंग साइबर रोल्स इफेक्टेड, एनालिस्ट, इंजीनियर, एसओसी टीम्स, इन सब के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ रहा है. जॉब रिड्यूस हो रही हैं, स्किल्स रिक्वायर, क्योंकि मैनुअल मॉनिटरिंग उतना नहीं हो पा रहा है. ठीक है, उतनी एक्यूरेसी नहीं है. ओके, स्किल्स रिक्वायर्ड है डेटा एनालिसिस में, एमएल बेसिस में, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स. फ्यूचर वर्क फोर्स ट्रेंड क्या है? एआई एग्यूमेंटेड ह्यूमन एंड नॉट रिप्लेसेस देम. अभी जस्ट थिंक कि हम एआई पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नहीं ये जॉब रोल का क्या ही काम आ गया. अभी ये देखिए, अगर इन केस ऑफ लो पर्सपेक्टिव से देखें तो जितना भी डिटेक्शन है कर तो एआई रहा है, बट जब टेस्टिमनी की बात आती है देन वहाँ तो एआई नहीं करेगा ना टेस्टिमनी. ठीक है, टेस्टिमनी के लिए तो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को ही जाना रहेगा. ठीक है, वो एक्सप्लेन करेगा कि हम लोग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं. ठीक है, वो सॉफ्टवेयर हमें ये रिजल्ट देता है जिसका एक्यूरेसी रेट 95% है, 96, 97 एंड सो ऑन. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सॉफ्टवेयर we are getting this data, and the output of result is that the accused, whoever accused is there, and what the exact issue is there. ठीक है, अभी एक्सपर्ट को सब कुछ बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एआई ओनली.
ठीक है, अभी आज के टाइम पर इतने बड़े बड़े क्राइम होते हैं, इतने बड़े बड़े डेटा को लेकर के क्राइम होते हैं कि मैनुअली उसको सब देख पाना, सब एनालाइज कर पाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट स्टिल हम लोग प्रेफर करते हैं इन सम केसेस दैट यू शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन एआई। अभी वो केस का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, किसको कितना प्रायोरिटी देना है, उसके बेसिस पर हमारा काम रहेगा। ठीक है, कि हमें उसको मैनुअली अपना टाइम देना है या नहीं, और कितना एक्यूरेसी रेट है। ओके, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। सो नाउ दिस एआई वर्सेस साइबर थ्रेट्स। अभी साइबर थ्रेट्स इतने होते हैं, देन उसमें एआई अटैक कौन कौन से हैं हमारे, टाइप ऑफ एआई अटैक, डीप फेक, एडवर्सियल अटैक। ठीक है, अटैकर एआई आता है, सिस्टम को डिफेंड करता है, एंड आगे डिफेंडर एआई होता है। ठीक है, अटैकर जो है वो भी एआई का यूज़ कर रहा है सिस्टम के ऊपर, ठीक है, और आगे फिर बचाने के लिए भी डिफेंडर एआई है। दोनों दोनों साइड ही एआई और एआई का ही लड़ाई चल रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ एआई क्या है, स्पीड, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्केल एंड एक्यूरेसी। जितना हाईली स्पीड से, जितना जल्दी एआई किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, उतना जल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं चैट जीपीटी को आज ये बोलती हूँ कि प्लीज़ ड्राफ्ट ए मेल टू द एचआर ऑफ दिस कंपनी, ओके, गिविंग प्रॉपर proper details of the job and each and everything, it will give me the mail into few seconds. And if I will write it by my own, then it may be possible that it will remain there in my mind, but it will take time me to type. Yes, इतना ज़्यादा टाइपिंग स्पीड तो है नहीं कि वो एआई से जल्दी कर देगा। हमारे वर्ड्स भी अलग रहेंगे, वोकेबलरी थोड़ी अलग रहेगी, बट एआई की तो नो वोकेबलरी क्या ही है, वो पूरी की पूरी डिक्शनरी है। ओके, लिमिटेशन क्या रहती है एआई में, बायस है, डेटा डिपेंडेंसी है। ऑब्वियसली डेटा डिपेंडेंसी है, अगर डेटा नहीं है तो उसके पास उसका आउटपुट भी नहीं होगा। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में इवैल्यूएशन कैसे करता है, डिटेक्शन रेट, फॉल्स पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्स टाइम। ओके, एआई सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क कैसे रहेगा, कंपोनेंट में डेटा लेयर, एआई इंजन इन सिक्योरिटी लेयर। ये हमारा डेटा है, कोई भी डेटा का इनपुट आया, एआई इंजन उसके ऊपर काम करेगा, देन डिसीजन देगा, डिसीजन लेने के बाद में वो कोई एक्शन करेगा, एंड देन फीडबैक। ओके, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर रहता है। फ्रेमवर्क का स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना नेसेसरी है। किसी भी चीज़ का आंसर तो आप तभी देंगे ना जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को क्या बोला, डेटा कलेक्शन, कुछ इनपुट आना चाहिए ना। तो इनपुट आया तो उसके लिए हमें डेटा भी कलेक्ट करना रहेगा, फिर अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर सेट डिटेक्शन एंड देन रिस्पॉन्स। चैलेंजेस क्या आते हैं इन केसेस में, डेटा प्रिवेसी एंड एआई बायसनेस। So that was all about our AI and security framework, and somewhere we relate these to law as well. Okay, as per my promise, I will do all the things, but in last I will relate each and every topic to the law and how it is helping law. Okay, that's why we are here for N6 and law, right? Yeah. So our next lecture is going to be great. Yeah, somewhere some different topic, if not from cyber, then definitely from biology, from ballistics, it can be from anywhere. Okay, from anywhere. So no need to think much. Till that time, see these videos. If you like and you want more and more videos, then do subscribe, share and like the videos. Okay, till that time, tata, bye bye, good night.